गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है शिवरात्रि, तो महाशिवरात्रि की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। आप सबकी मनोकामनाएं पूरी हो। और अभी मैं जा रही हूँ बाज़ार, मुझे भगवान जी के लिए कुछ लेना है। तो चलिए मैं देखती हूँ मिलता है कि नहीं। अगर मिलेगा तो दिखाऊंगी, नहीं मिलेगा तो फिर बाद में बताऊंगी आप लोगों को। तो चलिए, मुझे थोड़ा बहुत सारा कुछ हस्बैंड लेके आए हैं कल ही, और एक दो चीज़ है जो कि मुझे आज लेनी है, तो इसीलिए मैं जा रही हूँ। और शुभ घर में अकेला है, तो वो ना आज उसका एग्ज़ाम नहीं है क्योंकि आज शिवरात्रि की छुट्टी मिली है उसको। तो घर में पढ़ाई कर रहा है, बोल रहा है मम्मा आप जल्दी जाओ और जल्दी आओ, क्योंकि वो ना आना चाह रहा था मेरे साथ कि मैं भी जाता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। पूजा का टाइम है ना, तो बाज़ार में भीड़ होती ही है, तो इसीलिए उसको घर में रख के मैं आई हूँ। चलिए देखते हैं वो चीज़ मिलती है या नहीं। হ্যাঁ ঘিয়ে না নিয়ে লাগেই তো। হ্যাঁ দিয়ে দাও। तो चलिए जल्दी जल्दी से काम ख़त्म करके अभी जा रही हूँ घर। और ये देखिए, ये है मेरा छोटा मोटा चीज़ जो मुझे लेना था, वो तो मैंने लिया ही। और मुझे बैट दिख गया तो वो भी मैंने ले लिया। तो बैट मुझे अच्छा लगता है, और ये वाला बैट उतना अच्छा नहीं लगता है। वो जो लाल लाल होता है ना, वो वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। और छोटा सा एक तरबूज भी मुझे दिखा तो मैंने ले लिया। और बाकी तो हस्बैंड लेके ही आए हैं कल। और ये रिक्शा देखिए इतना शेक हो रहा है ना, इतना शेक हो रहा है, मुझे हंसी भी आ रही है और मज़ा भी आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी झूले में झूल रही हूँ। मुझे झूलना इतना अच्छा लगता है ना कि निको पार्क जाके मैंने अपना पूरा शौक़ जो है वो पूरा किया है। और पता नहीं अब नेक्स्ट कब जाऊँगी। ये देखिए हमारा जो ये शिव पार्वती का जो फ़ोटो है, हस्बैंड ने इसमें माला चढ़ाया है। हर साल वो ही माला चढ़ाते हैं। तो सुबह नहा के भगवान जी का फ़ोटो पोंछ के माला चढ़ा के फिर वो ऑफिस गए हैं, और कितना सुंदर लग रहा है। तो चलिए अभी मैं करूँगी पूजा। और आज मेरी तबीयत उतनी ठीक नहीं है। ये वाला जो मेरा लेफ़्ट हैंड है ना, ये इसमें बहुत पेन हो रहा है कुछ दिनों से। तो ऐसे रिस्ट में हो रहा था, तो कुछ भारी चीज़ मैं पकड़ ही नहीं पा रही थी। लेकिन अभी आज मैं देख रही हूँ कि इस साइड से, मतलब पूरा शोल्डर से ही ये पेन हो रहा है। पता नहीं क्या हुआ है, नहीं हुआ है। और मुझे डॉक्टर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से मैं नहीं रह पा रही हूँ। क्योंकि मेरा थोड़ा सा हड़बड़ी वाला काम रहता है, मुझे ना धीरे धीरे काम करना पसंद नहीं है। तो मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। एक हाथ से कितना करूँगी, फिर ये भी पेन, इसका भी पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने लेफ़्ट हैंड को एकदम ना ही रेस्ट दे पा रही हूँ, ना ही कुछ काम कर पा रही हूँ। तो डॉक्टर दिखाना है मुझे, नहीं तो नहीं चलेगा। और हस्बैंड अभी बहुत ज़्यादा बिज़ी है, तो इसीलिए उनको टाइम नहीं है। उन्होंने बोला है डॉक्टर दिखाने के लिए, लेकिन मुझे अकेले जाना पड़ेगा। तो मैंने बोला नहीं, आप पहले फ्री हो जाओ, उसके बाद ही जाएंगे। नेक्स्ट वीक वो फ्री हो जाएंगे तो फिर जाएंगे डॉक्टर के पास। और बहुत ज़्यादा आज पेन हो रहा है, इसी वजह से मैंने साड़ी वगैरह कुछ नहीं पहना है, बस ये कुर्ती ये वाला पहन लिया है। और अभी जो है थोड़ा सा मैं वेट लेके आई हूँ ना, वो गंगाजल वगैरह, तो उसी में ये हालत है मेरी। बहुत ज़ोर से मतलब पेन हो रहा है अभी। तो चलिए पूजा करते हैं। और हाँ, हमारे मंदिर में शिवलिंग की स्थापना हुई है इसी 21 को, तो वहाँ भी जाऊँगी। तो यहाँ पे पूजा तो मैं घर में ही करती हूँ, क्योंकि पूरा साल हम घर में पूजा करते हैं, अपने शिवलिंग को पानी चढ़ाते हैं, जैसे भी पूजा करते हैं। तो इस दिन जैसा कि उनका स्पेशल कोई दिन होता है, तो उनको कैसे भूल सकते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा से यहीं पे मतलब घर में ही पूजा करती हूँ। और यहाँ पे ना मैंने नया शिवलिंग लिया है, 1 साल हो गया है। पिछले शिवरात्रि को मैंने यहाँ पे शिवलिंग लाया था, मैंने वीडियो भी बनाया था उसका। तो आप लोग अगर मेरा पुराना वीडियो आप लोगों ने देखा है तो आप लोगों को याद होगा। तो आज 1 साल हो गया, तो आज भी मैं उनके लिए कुछ लेके आई हूँ, लेकिन मेरे मन पसंद लायक नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी चलो, मन था आज ही लाने का, तो आज लेके आई हूँ।
और मंदिर भी जाएंगे, आप लोगों को भी दर्शन करवाएंगे। और चलिए अभी कर लेते हैं पूजा। तो पहले ना मैं शिवरात्रि बहुत छोटे से ही करती थी, उसके बाद से क्या हुआ कि जैसे शादी के बाद ना मैंने किया था तो इतनी ज़्यादा एसिडिटी हो गई थी, क्योंकि मैं पानी भी नहीं पीती हूँ। तो अभी तक मैंने 1 मिनट, कितना टाइम हो रहा है, अभी बज रहे हैं 2 और अभी तक मैंने पानी भी नहीं पिया है। तो ऐसे ही मेरा फास्ट होता है, जब पूजा हो जाएगी उसके बाद मैं पानी पीती हूँ। तो साबूदाना वगैरह कुछ भी नहीं लाया है, फल है उसी से चल जाएगा काम। तो इतनी ज़्यादा एसिडिटी हो गई थी ना कि मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा था। उसके बाद से 2-3 साल मैंने छोड़ दिया था, और अभी फिर से 2-3 साल के बाद जब शुभ हुआ उसके बाद से मैंने स्टार्ट किया है फिर से शिवरात्रि करना, और करती आ रही हूँ। देखते हैं कितना साल करते हैं। तो घर में शिवलिंग है, मंदिर में भी शिवलिंग की स्थापना हो गई, तो बहुत खुशी हो रही है। लेकिन घर में ही पानी चढ़ा के भगवान जी की पूजा करके फिर जाएंगे मंदिर, और आप लोगों को भी लेके जाएंगे। तो चलिए। और यहाँ पे मैं भगवान जी के लिए जो है वो फल सजा रही हूँ, घर के जो भगवान जी है उनके लिए। तो प्लेट इतना छोटा सा है ना, उसमें देख रही हूँ सारा फल तो आएगा भी नहीं, जितना हो सके उसको उतना मैं यहाँ पे काट के सजा रही हूँ भगवान जी के लिए। तो ऐसा मम्मी ने बोला है कि जब भी पूजा करो, किसी भी भगवान जी का पूजा करो, पहले अपने घर में जो भगवान जी हैं उनको पहले पूजा करना, उसके बाद ही फिर पूजा दूसरा जो भगवान जी को पूजा करना है उसको करना। और यहाँ पे मैं ना वो ऑरेंज इसी तरह से मैं खाती हूँ कि एक भी उसमें वाइट जो रेशा होता है ना वो नहीं होना चाहिए। तो मैं भगवान जी को भी उसी तरह से दे रही हूँ। तो चलिए भगवान जी के लिए प्लेट सजा लिया है। और हम लोगों में ना सिर्फ फल भगवान जी को नहीं चढ़ाया जाता है, उसके साथ कुछ मीठा आपको चढ़ाना होता है। तो साथ में मैंने मिठाई भी दे दिया है। तो भगवान जी ऊपर की जो पूजा है वो तो हो चुकी है, अभी मैं यहाँ पे शिव जी की पूजा करूँगी। तो यहाँ पे मैंने उनको आसन बनाया है उनके लिए। और ये है बेलपत्र जो कि मैं लेके आई हूँ। तो पिछले साल जब मैं ये सेट लाई थी शिवलिंग का, उसमें नाग देवता और त्रिशूल, नंदी महाराज ये तो थे ही, बेलपत्र नहीं था। तो आज मैं बेलपत्र भी लाई हूँ। और यहाँ पे मैं रेडी कर रही हूँ पानी, मतलब जल जो शिव जी पे चढ़ाना है। इसमें मैंने गंगा जल, दूध, घी, मधु और इसमें वो जो डाब देख रहे हैं ना, मतलब कोकोनट वाटर, वो इसमें दिया जाता है। तो ये सारा कुछ दे के अभी मैं करूँगी पूजा। और शुभ को देखिए यहाँ पे हाथ पकड़ा हुआ है, वो ना सुबह उसने ब्रेकफास्ट किया था, उसके बाद फिर जब से नहाया है तब से उसने कुछ भी नहीं खाया है। मतलब बच्चा है, सुबह ब्रेकफास्ट मैंने दिया था रोटी, और वो भी एकदम प्योर वेज, तो वो उसने खाया है। उसके बाद से अभी तक वो खाना नहीं खाया है। बोल रहा है मम्मा मैं भी पूजा करूँगा उसके बाद। और यहाँ पे छोटा सा आप लोग देख रहे हैं, ये ना भांग है। तो भोले बाबा को तो भांग पसंद है बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए भांग हम इस तरह से दिया जाता है। और अभी मैं चढ़ाऊँगी। तो पहले दूध वगैरह चढ़ा के उसको मैंने उस कटोरी में डाल दिया है, क्योंकि पूरा ना दूध का स्मेल बहुत फिर ख़राब हो जाता है। और ये तो घर का मतलब शिवलिंग है ना, तो इसको आप इधर उधर मतलब कि पानी जाने की जगह नहीं है, तो इसीलिए मैंने उसको अलग से निकाल के उसके बाद फिर मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ। जनेऊ मैंने चढ़ा दिया है, माला, बेलपत्र और एक फूल जो फल होता है वो वाला, फिर ये फूल, ये सारा कुछ जैसे जैसे पूजा मुझे आता है। मुझे बहुत अच्छे से बहुत सारा नियम नहीं आता है पूजा का, सिंपल सा मुझे जितना भी आता है मैं वो कोशिश करती हूँ करने की। यहाँ पे दिया भी मैंने जला लिया है। तो कैंडल ना मैंने बोला था, और उन्होंने वाइट कलर का एक दिया भी था, लेकिन पता नहीं क्यों घर आके देख रही हूँ कि कैंडल है ही नहीं। तो ये वाला पिंक वाला कैंडल मेरे घर में था, तो उसी को मैंने यहाँ पे जलाया है। और पूजा तो हो गई है। चलिए बहुत अच्छे से, शुभ बहुत खुश होता है घर में कोई पूजा या फिर कोई ओकेशन होता है या फिर कोई हमारे घर में आता है तो उसको बहुत खुशी होती है।
तो पूजा करने के बाद अभी मैं महाशिवरात्रि की व्रत कथा पढ़ रही हूँ। शुभ सुन रहा था, कुछ देर सुनने के बाद फिर वो चला गया बॉल खेलने, मतलब एक स्माइली बॉल लेके वो खेल रहा है। ये वाला बॉल ना मेरे हाथों में, मैंने बोला जैसे कि मुझे दर्द हो रहा था तो इससे मैं एक्सरसाइज करती हूँ, तो उसी को लेके वो खेल रहा है। उसने सोचा कि चलो अभी मम्मा बिज़ी है तो अभी पढ़ने तो बोलेगी नहीं, और इधर थोड़ा सा खेल लेता हूँ मैं। तो ये व्रत कथा पूरी होती है, उसके बाद मैं पढ़ रही हूँ शिव चालीसा। तो हर मंडे को मैं पढ़ती हूँ शिव चालीसा, और यहाँ इसमें ना बहुत सारे भगवान जी के चालीसा है जो कि मैं मंडे को पढ़ती हूँ शिव चालीसा, ट्यूसडे को हनुमान चालीसा, बुधवार को गणेश चालीसा, बृहस्पतिवार को लक्ष्मी चालीसा, और फ्राइडे को कौन सा चालीसा पढ़ते हैं मुझे नहीं पता है, इसीलिए मैं नहीं पढ़ती हूँ। तो चलिए ऐसे ही मैं मन से पूजा कर रही हूँ, और उधर शुभ जो है वो मन से खेल रहा है। उसको थोड़ा थोड़ा डर है कि बॉल इधर ना आ जाए, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे ही खेल रहा है। और कहाँ जाएगा अभी एग्ज़ाम के टाइम पे, तो क्लास भी उसका बंद है बैडमिंटन का, तो वो घर में ही जितना थोड़ा सा उसको टाइम मिलता है, जैसे कि मैं रेस्ट लेने बोलती हूँ पढ़ाई के टाइम पे, तो बस इसी टाइम पे वो थोड़ा सा खेलता है। और बस ज़्यादा कुछ बदमाशी तो वैसे करता नहीं है, लेकिन बदमाशी करता भी है। ऐसे नहीं बोल सकते कि बिल्कुल बदमाशी नहीं करता है, थोड़ा बहुत बदमाशी करता है, लेकिन चलेगा, उतना बदमाशी तो चलता है बच्चों में। और ये देखिए, जैसे ही उसको पता चला कि यहाँ पे उसको वो कैप्चर हो रहा है, कैमरा लगा हुआ है, तो तुरंत वहाँ से हट गया। और चलिए इसी के साथ मेरी जो पूजा है वो संपन्न होती है। अभी आरती करना बाकी है, मतलब संपन्न नहीं हुई है, तो अभी आरती करेंगे, उसके बाद मेरी जो पूजा है वो संपन्न हो जाएगी। আমার আসতে করে খরচা বেরিয়ে যাবে। রাখতে পারছি না, তুলে রাখতে পারছি না, পুল থেকে নামছে না, কারোর কাছে যাচ্ছে না। नमो दाम स्नानिरकाय नमो शिवाय नमो सहस्रशिष्या पुरुषो सहस्रको सहस्रपादो शबमिं सर्वत्रावित्रादसंगूढमं श्रीराम स्नानिरकाय नमो शिवाय। बहु कौन क्लास है बाबा? राममोहन है ना? সব ঢুকে গিয়েছে। और अभी बज रहे हैं 4:30। घर की पूजा करने के बाद हम आए हैं मंदिर। शुभ यहाँ पे मंदिर में आएगा, इसीलिए वो ना अभी तक उसने लंच नहीं किया है। 4:30 बज गए हैं, अभी घर जाते जाते तो 5 बज जाएंगे। फिर भी अभी, जबकि मतलब इस टाइम पे ना थोड़ा सा खाली था मंदिर, बस कुछ ही लोग थे जिन्होंने पूजा कर ली है, और कुछ लोग हैं जो बाकी है। तो अभी हम पूजा कर रहे हैं, और पंडित जी भी थे तो उन्होंने मंत्र पढ़ दिया है, तो और ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। तो शुभ पूरा मेरे साथ साथ उसने किया है पूजा। उसको बोला ना मैंने कि उसको पूजा वगैरह अच्छा लगता है, वो खुद भी, उसको हनुमान चालीसा एकदम मुँह ज़बानी उसको लर्न है, तो वो पढ़ता है। और यहाँ पे अगरबत्ती बोल रहे मम्मा मुझे भी अलग से अगरबत्ती दो, तो मैंने उसको दिया है। और चलिए इसी तरह से जो पूजा है वो हमारी बहुत अच्छे से हो गई, बहुत अच्छे से। और ये जो शिवलिंग है, ये इतने सालों से मंदिर है, लेकिन इस बार, इस साल जो है 21 फरवरी को यहाँ पे स्थापना हुई है। मुझे ना पता ही नहीं चला, अभी थोड़ा सा दूर चली गई हूँ ना, तो इसीलिए पता ही नहीं चला कि यहाँ पे ऐसा, मैंने आवाज़ आ रही थी कान में कि माइक वगैरह का, मंत्र वगैरह का, तो मुझे लगा कि गीता पाठ हमेशा यहाँ पे होता ही रहता है, तो वही हो रहा होगा। और मैं शुभ को बोल भी रही थी कि आज गीता पाठ था, पता भी नहीं है, लेकिन आवाज़ आ रही है। लेकिन बाद में पता चला, जब हस्बैंड ऑफिस से आ रहे थे तब पता चला कि
यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना हुई है। अगर मुझे थोड़ा सा भी पता चलता ना, मैं ज़रूर से आप लोगों के साथ शेयर करती और मैं खुद भी देखती, लेकिन खैर कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। अभी इस बार शिवरात्रि में यहाँ पे पूजा कर पा रही हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। और हमारे घर के बिल्कुल सामने इतना बड़ा सा शिवलिंग आ गया है, मन तो वैसे भी अच्छा हो गया है। तो चलिए, पूजा तो हो गई है, अभी जाएंगे घर, पहले शुभो को खिलाएंगे, उसके बाद फिर कुछ दूसरा काम करेंगे। और जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं ना कि मुझे पता ही नहीं चल रहा है मुझे देख के कि मेरे हाथों में पेन हो रहा है या नहीं, लेकिन मेरे हाथों में सच बता रही हूँ बहुत ज़्यादा पेन है। मैं ना फ़ोन भी नहीं ले पा रही हूँ, इस तरह से पेन हो रहा था। तो चलिए, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए भोले बाबा की। और इतना सुंदर सा यहाँ ये शिवलिंग है ना, आप लोग देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। हो गई है शाम, संध्या बाती दिखाने के बाद मैं आई हूँ मेडिसिन स्टोर और मेरे सामने देखिए कैसा पिक्चर है। आज फास्टिंग के दिन ऐसा पिक्चर देखना भी पाप है। मैं आई हूँ, मैंने बोला ना कि मेरे हाथों में दर्द है, तो पापा से बात हो रही थी। पापा ने बोला थोड़ा सा प्रेशर चेक करवा लो अपना। प्रेशर तो चेक करवाते ही रहना चाहिए, अगर थोड़ा सा अप डाउन होगा तो फिर उसे तुरंत रिकवर किया जा सकता है। तो इसीलिए पापा ने बोला एक बार चेक करवा लो, तो वही मैं आई हूँ अपना प्रेशर चेक करवाने। और ये अंकल जो है ना, ये मुझे पहचानते हैं क्योंकि इस दुकान से ही हमारे घर का मैक्सिमम जो मेडिसिन है इसी दुकान से आता है, तो इसीलिए वो पहचानते हैं। बीच में मुझे हेमोग्लोबिन का मेरे अंदर इशू हो गया था, तो इसीलिए यहाँ से मैंने टेस्ट वगैरह भी करवाया था। तो ये अंकल जो है ना, इन्होंने देखा था मेरा रिपोर्ट और 6.5 तक आ गया था हेमोग्लोबिन। तो वही वो पूछ रहे कि अब कैसा है और बाद में आप मतलब टेस्ट करवाया है या नहीं। तो वही मैं बोल रही कि नहीं, मैं तो नहीं करवानी, आपको कैसे याद है? तो वो बोल रहे हाँ मुझे याद है कि तुम्हारा हेमोग्लोबिन बहुत कम था और अभी जो है अभी कैसा है नहीं है, उसे चेक करवाते रहना चाहिए, 2 महीने 3 महीने के अंदर अंदर करवाते रहना चाहिए। तो ठीक है, मैं करवा लूँगी एक बार फिर से। अभी मुझे लगता है ठीक है, कुछ प्रॉब्लम तो वैसे दिख नहीं रही है। तो ये अचानक से एक प्रॉब्लम आई है जो कि एकदम छोटा सा प्रॉब्लम है, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी तो चलिए, यहाँ पे जो प्रेशर है वो मुझे तो समझ में ही नहीं आता ये कैसे चेक करते हैं। एक इलेक्ट्रिक वाला भी मशीन आता है, उसमें मैं चेक कर पाती हूँ, मतलब पाखी ने मुझे एक बार सिखा दिया था, तो उसको मुझे आता है चेक करना उसमें, और ये वाले में मुझे नहीं आता है। तो अंकल बोल रहे हैं कि प्रेशर ठीक ही है, मतलब थोड़ा सा हाई है जितना होना चाहिए उससे, वो भी नीचे वाला, तो ये ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है नहीं। प्रेशर वगैरह अप डाउन तो होता ही रहता है। तो मुझे लग रहा था मेरा लो प्रेशर होगा, क्योंकि मेरा ना सिर भी चकरा रहा है। मतलब चक्कर आ रहे हैं बीच बीच में। मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, क्योंकि अभी शुभ ना रात में बहुत रात तक, मतलब 1 बजे 1:30 बजे तक वो पढ़ता है, उसके बाद फिर सोता है। तो वो जग के पढ़ता रहेगा और मैं सोती रहूँगी, ऐसा ठीक नहीं लगता है, मतलब मैं सो ही नहीं पाऊँगी। तो इसीलिए उसके साथ साथ मेरा भी जगना होता है और फिर मॉर्निंग में 6 बजे मुझे उठना पड़ता है अपने क्लास के लिए। तो इसी वजह से शायद थोड़ा अप डाउन हो गया होगा। तो अंकल बोल रहे थोड़ा सा नीचे वाला जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, वैसा ऐसे ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम हेमोग्लोबिन का टेस्ट ज़रूर से करवा लेना। तो चलिए, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पे एंड करते हैं। एक बार फिर से आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर से कमेंट में बताइएगा। अगर आपको मेरे वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं एक नए और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।